मैं जिला पदाधिकारी भोजपुर, आज हम लोगों ने जो ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है, इसका एजेंडा है स्मार्ट मीटर्स। आप सभी को पता है, हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप में बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लगातार कार्य हुआ है। 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में भी बिजली के कार्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। जो टारगेट हर घर बिजली पहुंचाने का रखा गया था, उसको भी समय से पूर्व हमारे राज्य ने उपलब्ध किया था। उसी कड़ी में आगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका भोजपुर जिला में 4,27,000 का लक्ष्य है और अभी तक लगभग 1 लाख स्मार्ट मीटर्स इस जिला में अधिष्ठापित किए गए। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के विभिन्न फायदे हैं, जैसे कि यह मीटर सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है, बिजली की इससे बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। बिजली बिल भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है कोई केंद्र विजिट करने की। वह घर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से, विभिन्न ऐप हैं या ऑनलाइन वेबसाइट है, फोन के माध्यम से, विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह समस्या भी नहीं है, जो एक डर कई लोगों को लगता है कि हम ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिजली बिल को, हमारे मीटर को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग कोई भी कंज्यूमर किसी भी समय देख सकता है, अपने फोन से भी हर समय बैलेंस चेक कर सकता है। और अगर किसी भी समय लो बैलेंस होता है या कोई समस्या होती है, तो उपभोक्ता को लगातार मैसेज भी आना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पता रहता है कि कब उन्हें अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराना है। कुछ क्षेत्र में भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूंगा। जैसे कि स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल अधिक आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए प्रयोग के रूप में सरकार के विभिन्न कार्यालयों में स्मार्ट मीटर और जो पुराना मीटर है, जिसको हम अब चेक मीटर कहते हैं, वो साथ में इंस्टॉल किया गया। लगातार 15 दिन रीडिंग ली गई और जब वो 15 दिन के बाद चेक किया गया तो पाया गया कि दोनों, हमारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर और जो हमारे पुराने मीटर्स हैं, दोनों की रीडिंग एग्जैक्टली सेम है। इसके तहत हमारे समाहरणालय में और भोजपुर जिला में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सब में नवंबर 2024 तक, अगले माह तक 100% हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर लेंगे और सभी कार्यालयों में साथ में हम एक चेक मीटर भी लगाएंगे, ताकि किसी को भी कभी लगे तो किसी भी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, छात्रावास, अन्य सरकारी संस्थानों में जाकर वो चेक भी कर सकते हैं और वहां पे देख भी सकते हैं कि इस प्रकार का कोई अंतर नहीं। दूसरा, कुछ लोगों में ये आपत्ति हम लोगों ने देखी कि नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली कट जाती है और बहुत लंबे समय तक नहीं आती है। इसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया और अब फीचर आ भी गया है कि अगर बिजली कट जाती है तो उसी स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन होता है। पुश बटन को अगर आप 20 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखेंगे तो 7 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, 48 घंटे तक बिजली नहीं कटेगी और उस 48 घंटे में वापस रिस्टोर भी हो जाएगा और उसके उतना समय है आपके पास, वो आप उसको पुनः रिचार्ज करवा सकते हैं। दूसरा, कि कई लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारा बिल बढ़ गया। यह बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है और उसका कारण यह भी होता है कि पूर्व में जो लोड फैक्टर है, उदाहरण स्वरूप अगर मेरे यहाँ 1 किलोवाट का लोड है और आज हम देखते हैं हर घर में
फ्रिज, एसी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ज़्यादा भी लोग उपभोग करते हैं बिजली का, खपत करते हैं बिजली का। तो पूर्व में क्या था कि अगर वो रीडिंग होता था 1.1, 1.2, 1.3 तो उसको राउंड ऑफ करके वो 1 रीडिंग ले लिया जाता था। लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ फायदा यह है कि वो रियल टाइम एग्जैक्ट रीडिंग लेता है, तो उपभोक्ता को भी पता चल जाता है कि जो मैंने लोड लिया था वो मेरे खपत से कम है और मुझे लोड फैक्टर बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो पेनल्टी का अमाउंट है उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान कर लिया है कि इनिशियल 6 मंथ्स में किसी प्रकार का कोई पेनल्टी नहीं लिया जाएगा और उसके बाद भी जो पेनल्टी अमाउंट है, चाहे आप पुराने मीटर से नए मीटर को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो आपके पूर्व के महीनों का जो बिल था उसी अनुपात में उसको डिवाइड करके आगे के महीनों में लिया जाएगा। यानी अगर किसी का कोई एरियर या पेनल्टी अमाउंट है तो उसको ये नहीं सोचना है कि हमको तुरंत वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। 6 मंथ का नए स्मार्ट मीटर को लगाने में रिलैक्सेशन भी दिया गया है और जो आपका पुराना एरियर है उसके भुगतान को भी आप इंस्टॉलमेंट में आपका जो डेली का